राम राम दोस्तों। मैं आपका भाई दीपक कुरड़िया। और आज मैं आपको चंडीगढ़ से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन, जैसे कि हम जानते हैं सभी भी नोटिफिकेशन आया है चंडीगढ़ पुलिस से रिलेटेड। और जल्द ये 27 को मेरे ख्याल से अब ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म। जून तक है, मिड जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे चंडीगढ़ पुलिस का या तो फास्ट ही रहता है प्रोसीजर या फिर स्लो होता है। तो अब की बार ये फास्ट करने की कह रहे हैं कि भाई हम जल्दी एग्ज़ाम लेंगे और फिजिकल वगैरह अक्टूबर तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी आप +2 पास होने चाहिए हो, और ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, और एक कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए कोई भी हो। और जो कंप्यूटर डिप्लोमा और ये ड्राइविंग लाइसेंस अभी ज़रूरी नहीं है। और जैसे आपकी ज्वाइनिंग वगैरह होगी जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अब बनवा लेना उस टाइम। तो अब आप फॉर्म फिल करना आराम से और तैयारी करना। और तैयारी के लिए मैं आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। जैसे कि चंडीगढ़ पुलिस के ज़्यादा प्रीवियस ईयर नहीं मिलेंगे आपको, तो आप दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर कर सकते हो आप कंप्यूटर को छोड़कर, क्योंकि इसमें कंप्यूटर नहीं आता। इसमें रहेगा 50 नंबर की जीके, मतलब जिसमें साइंस पॉलिटिक्स सब आ गया, करंट वगैरह ऐड हो के 50 नंबर की, और 35 नंबर की रीजनिंग, और 15 नंबर का मैथ। और ये करने के लिए एक रोजगार विद अंकित, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, उन्होंने दिल्ली पुलिस का बैच शुरू किया फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं। जो भाई मतलब तैयारी कर रहे हैं, भाई फ्रेशर हैं, वो वहाँ से कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। सारा बेसिक से करा रहे हैं सर, बहुत ही अच्छी टीम है। तो आप लोगों को वहाँ से करना ज़रूरी है। ज़रूरी भी नहीं है भाई, आप अपना मन है भाई जहाँ से जिसका जो पेड बैच लेना चाहता है पेड बैच ले सकता है। उन्हें आप मतलब कहने का मतलब ये है, वहाँ पे है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और इसके लिए बुक रहेगी स्पीडी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, स्पीडी जो बुक है वो ऑप्शनल, और कोई नहीं ऑप्शनल। और एक लूसेंट, जिसमें मतलब सारा जो आती है, ऑप्शनल नहीं, वो वाली दूसरे वाली लूसेंट, उसमें से करना आप लोगों को। अगर आप उसमें से करते हो तो आपका जीके का स्कोर अच्छा रहेगा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे अच्छे नंबर आते हैं, बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को इस चीज़ के बारे में। तो आप ये करना। और मैथ के लिए आप कोई भी बेसिक मैथ, हल्का मैथ, ये नहीं है कि भाई ऐसे CGL लेवल का उठा लिया, CPL, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी किसी काम का नहीं है और आप फंस जाओगे। आपको बस एग्ज़ाम निकालना, टाइम बहुत ही कम है। तो मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे होगे। रीजनिंग के लिए कोई भी बुक प्रैक्टिस मारो, कहीं से भी मौका दो जितना हो सके, और जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। और जिन भाइयों का सिलेबस कंप्लीट हो गया वो है ना, मौका दे भाई, कितना पढ़ लेना, कुछ भी कर लेना भाई, कुछ भी, कितनी भी तैयारी कर लेना, हर एक बुक रट देना, बिना मौके सिलेक्शन नहीं होगा भाई। जनरल के लिए तो इतना खतरनाक 82 के आसपास पिछली लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी, और अब की बार तो भाई कहाँ चला गया ज़माना। आज वो लेवल नहीं है, बेरोजगारी इतनी, लोगों को भूख नौकरी की, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है भाई। तो आप लोगों को बेसिक से लेकर थोड़ा सा मॉडरेट करना है, ज़्यादा नहीं। इसमें इतने बड़े लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से। और आप प्रीवियस ईयर देख के आपको पता लग जाएगा हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप प्रीवियस ईयर देखिए, और बिना मॉक के बिल्कुल भी आप पेपर नहीं निकाल सकते। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस चीज़ का। मॉक जरूरी है भाई, तुम्हारी कैसी भी हो ना हो, तो मॉक दो, तुम्हें पता लगे क्या लेवल है एग्जाम का क्या नहीं है। एक मॉक लगा के देखो, अगर प्रीवियस ईयर देखो, आपको पता हो जाएगा कि अब हमें किस तरीके से तैयारी करनी है और किस तरीके से नहीं। और मॉक के लिए कोई भी आप टेक्स्ट बुक वगैरह ले सकते हो, और टेक्स्ट बुक वगैरह ले सकते हो। और वो एक तो बता देता हूँ मैं आपको, और भी सही कई ऐप है, एक बार आप इसको ट्राई करना, आप उसके बाद देख लेना, आपको जो ठीक लगे तो एक बार करने लग जाते हो, जब पता लगता रहता है क्या है क्या नहीं। और यूट्यूब पे सबसे कम टाइम देना है, टाइम नहीं देना बिल्कुल, बस क्लास की फ़ोन बंद, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना। क्योंकि भाई कट ऑफ इतनी आई जाएगी चंडीगढ़ पुलिस की, नाम नाम है, खुश मत होना, हाय चंडीगढ़ पुलिस, हाय चंडीगढ़ पुलिस, ऐसा कुछ नहीं भाई। ऐसे ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा जैसे आप लोग सोचते हैं कि हाँ पढ़ लेंगे 2 घंटे 4 घंटे, कम से कम ये 8 10 12 घंटे देने पड़ेंगे आपको। कंपटीशन इतना है, 2 स्टेट हो गए भाई, पंजाब और हरियाणा, थोड़े नहीं है भाई। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई, हरियाणा पुलिस दिल्ली पुलिस कुछ भी नहीं, जीरो है इसके आगे। सैलरी भी 6-7 हज़ार ऊपर है।
वो 8 घंटे की ड्यूटी। भाई साहब नज़ारे हैं चंडीगढ़ के, नाम ही नाम नहीं है, बहुत कुछ है चंडीगढ़ में। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा भी, मतलब आप तैयारी करिए, अच्छी से अच्छी तैयारी करिए, और ज़्यादा ज़रूरी मॉक टेस्ट जरूर के हो सके तो दो, जितना कम टाइम के हिसाब से बता रहा हो सके तो दो, नहीं एक मॉक टेस्ट तो आप डेली मारो, आपको अपनी औकात का पता लगता रहेगा। मैं इतने पानी में, मेरे को इतना आता है, इतना नहीं आता है। और मॉक के बिना कुछ नहीं है भाई, बिना मॉक के तुम कितना पढ़ लेना, जब तक आप एजुटेशन से बाहर नहीं निकलोगे, आई मीन उस परिस्थिति को आप समझ नहीं पाओगे कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ एजुटेशन में, क्या नहीं कर सकता। वो आपको मॉक सिखाएगा, वो डर, वो भय, वो परेशानी आपकी मॉक ख़त्म करेगा कि भाई मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ। अपने आप ही से कोई देखता नहीं, हमें कोई मॉक देते, हम मॉक दे रहे हैं, हमें कोई देखेगा ये वो नहीं, फिर भी हमें डर रहता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मैं खुद मॉक देता हूँ, मेरे को पता है भाई। जब मैंने शुरू किया था तो मैं ऐसे कांपता था कि बहन चोद इतने दिनों की तैयारी करते और क्या पता मतलब क्या नंबर बने, तो बहुत कम नंबर बनते थे। धीरे 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 डेवलप्ड होते हैं चीज़ें, तो मौका देना ज़रूरी है, बिना मौके के आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। और स्पीडी आपके लिए अच्छी रहेगी, ऑप्शनल, या आप थ्योरी वाली आती है जो वन लाइनर, वो भी ले सकते हो, तो आप ले लेना। ये बेस्ट बुक बता दी मैंने आपको, क्योंकि जो पिछली बार जो पीछे दिल्ली पुलिस के और चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम में स्पीडी से आप 50 में से आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, प्लस करंट तो ऐड नहीं होती, वो तो हर महीने की आती रहती है, तो चेंज होती रहती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी है चंडीगढ़ पुलिस, और आप इसमें जी जान लगा दो अगर नौकरी चाहिए तो, और नहीं फिर भाई बेरोजगारी है। तो इसके लिए आप मेहनत करो। कोई क्वेश्चन हो भाई का किसी भी चीज़ से रिलेटेड, भाई किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। को क्या सब्जेक्ट कहाँ से करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। हाँ एक बात और बता देता हूँ, जीके के भरोसे में मत रहना भाई, कहीं से पढ़ लियो, कितना पढ़ लियो, अगर जीके इधर उधर से कहीं होगी ना भाई, सिलेक्शन काटा मार देना उतने अपने सिलेक्शन पे। मैथ, रीजनिंग, मैथ में जब तक 15 में से 15 या 14, बस इससे कम नहीं। और भाई रीजनिंग में से 35 है ना, तो 35 में से 35 ही लाने हैं भाई, 35 में से 35 ही लाने हैं। 35 में से 34 हो सका भाई, 33 नहीं, अगर जब कट गए ना नंबर, क्योंकि आप कितना भी एफर्ट लगा लियो, जीके में आपका स्कोर 30, तो वो कहते हैं ना मैं धुरंधर और मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और मैंने ये कर लिया, इतने साल हो गए। जो रेगुलर है और जीके पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो मारेंगे भाई 30-35 क्वेश्चन। 40 तो ये लगा लो भाई अपने आप में वो है कुछ, जिसने 30-40 क्वेश्चन मार दी जीके में, ठीक है, वो कितना भी अच्छा हो, क्योंकि भाई अंत है, बेहिसाब सब्जेक्ट है, और इतनी थ्योरी वो है, सिलेबस है कि आप सोच नहीं पाओगे। और आप जो पढ़ रहे हो ना एक अच्छी तरीके से, कुछ 10 दिन भी दोगे ना एक चीज़ पे, 10 दिन के बाद भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सके जो नहीं आपको नहीं आता। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप 10 दिन दोगे तो आप उसको पटक पटक के मारोगे, पटक पटक के 10 में से 10 लेके आओगे। तो इसलिए मैंने आपको वो सब्जेक्ट बता रहा हूँ, रीजनिंग और मैथ सिलेक्शन दिलाएंगे आपको, ये दिलाएंगे। बाकी किसी यूट्यूबर के या किसी चैनल के भरोसे मत रहना भाई, अगर हम ये करा देंगे सिलेक्शन पक्का वादा, ये वो, ये सब कहने की बातें हैं भाई, किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाता। जब बात सिलेक्शन की आती है तो किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाता भाई। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि भाई अगर कर रहे हो तो अपने दम पे करो, किसी यूट्यूब का सेल्फ स्टडी काम आएगी भाई। टीचर जो करवाता है वो सफिशिएंट नहीं होता हमारे लिए, टीचर का काम होता है राह दिखाना, भाई ये बच्चे को पता लग जाए, इस हिसाब का पेपर आता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके क्वेश्चन आते हैं। बाकी मेहनत करनी आपके हाथ में है। और मैं अब भी कह रहा हूँ मैथ और रीजनिंग जिस बच्चे की ये कंप्लीट है ना भाई, उसका पक्का है। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम के पीछे मत रहना भाई। फिजिकल इन्होंने दे दिया, अगर एग्ज़ाम हुआ टाइम से तो फिजिकल भी हो गया 1 महीने बाद, और 6 के आसपास की रनिंग है, 6 कुछ की है, तो बड़े बड़े आगे पसीने छूट जा भाई। एज हो गए जो बच्चे 26, 27, 28 के, जैसे SC BC में है जो भाई, तो उनके लिए तो कति वो हो जाए, कर नहीं सकते भाई। एज जब हो जाती है ना, रनिंग ऐसे नहीं होती, एज के हिसाब से भी रनिंग होती है। जो नए बालक हैं वो तो कर लेंगे 19 के, 20 के, 21 के, और जो तैयारी कर रहे हैं 6 मिनट में होती नहीं भाई। मुँह में जो आ गया है 4-4, 5-5 महीने की तैयारी चाहिए। ये नहीं है 5 किलोमीटर नहीं है कि भागे गए भागे गए भागे गए। इनिशियल पॉइंट
थोड़े थोड़े रह जाए बच्चे। खुद मैंने दिल्ली पुलिस का दिया है एग्ज़ाम, फिजिकल में एक्सीलेंटा में था, मेरी रनिंग बहुत अच्छी है यार, दिक्कत अब तो एज होगी भाई मेरी काफ़ी, तो मैंने कभी दिया है। तो उसमें बच्चे ऐसे वहाँ पड़े हुए मैंने देखे अपनी आंखों से, कोई डोज लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था, कोई कुछ लेके आता था। भाई कुछ नहीं है, मेहनत। जिस बच्चे ने रनिंग को टाइम दे रखा अच्छी डाइट के साथ, वो बच्चा निकलेगा। ऐसे नहीं है वो है सबका फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल नहीं होता भाई किसी से। और सबसे बड़ी बात, जो ज़्यादा हाई कट ऑफ लेके जाते हैं, जो हाई लेवल के बच्चे होते हैं, उनमें फिजिकल कभी नहीं होगा। 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब फिजिकल में अच्छे होते हैं। 1% कुछ बच्चे होते हैं जो रिटर्न में अच्छे होते हैं, और वो 1% में से भी कुछ बच्चे होते हैं मतलब जिनको ये सब दोनों पार कर जाते हैं। नहीं तो भाई फिजिकल के लिए तैयारी चाहिए, मैं अपनी खुद बता रहा हूँ। फिजिकल में कम से कम भी 3 महीने 4 महीने का टाइम चाहिए, 6 मिनट का टाइम ले आने के लिए 3-4 महीने का। और वो भी जो रनिंग करता है अच्छे से, बॉडी फिट है, जिन्होंने कर रखी है, जो न्यू बच्चा शुरू करेगा उसके लिए 3-4 महीने कम से कम है। तो आप फिजिकल की तैयारी भी आप साथ साथ करते रहना। कभी ये सोचो 1 महीने में कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाई जंप लॉन्ग जंप है इसमें अच्छे वाले, कोई दिक्कत नहीं। और जो रनिंग करेगा उसके ये दोनों हो जाएंगे। फिर बाकी मैं आपको सिलेबस सिलेक्शन की बात बता रहा हूँ। जीके पढ़ो, इतनी पढ़ो हद से ज़्यादा, फिर भी सिलेक्शन पूरे नंबर नहीं आएंगे। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे नंबर आएंगे आप लोगों के। और आप लोगों को करनी है भाई। अगर चंडीगढ़ पुलिस में जॉब चाहिए, और भाई बता दूं, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं आती। क्या पता कब हुई थी, 18 में 19 में भर्ती हुई होगी, और ये बहन जो 23 आ गया, 5 साल हो गए। बताओ, बार बार नहीं आती है जो भाई। अब 24 का, 25 का, 23 का, वो तो गया लास्ट भर्ती समझो अपनी। जर्नल वाले तो लास्ट ही समझो भाई, जिसकी 21-22 भी है ना, वो लास्ट ही समझो। 5 साल पहले कोई भर्ती नहीं आने वाली। अगर आपको लगना है तो आप जीके पढ़ो, हद से ज़्यादा पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। जो मैंने कहा है इसको पढ़ो, 3-4 बार मार तो देखे। ये लूसेंट होती है सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव होती है, वो कर लो, वो भी अच्छी है। प्रिंसिपलिटी, क्योंकि छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके से। और करंट करते रहना भाई, कम से कम भी 1 साल का करंट। हाई लेवल जाएगा बहुत ज़्यादा। और करप्शन भी होता है, फुल करप्शन होता है इसमें, फुल बटे फुल। ठीक है, बच्चे हमने देखे अभी पेपर दिया है, ऐसे दिए जाते हैं पेपर, ऐसे सॉल्यूशन। तो मैं बताता हूँ अपने आप पे, ये मत सोचना कि भाई ये आसान है सिलेक्शन लेना, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। और आप लोगों को मैं ठीक सलाह दे रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं देगा, सब अपनी कमाई के चक्कर में। ना भाई मैंने कमाई चाहिए, ना भाई मेरे को स्टडी चैनल ना मैंने बनाना, ना भाई। सीधी सी बात है, मैं तुम बता रहा हूँ जो हमारे के लिए बीती, जो हमने देखी बढ़ी, और भाई तैयारी हम भी कर रहे हैं आज भी। ठीक है, और कुछ नहीं भाई, सब अपने रुपये के चक्कर में रहे हैं। तो अपना हिसाब देख कर पढ़ो भाई, बेसिक तैयार करो, और फिर बुक से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, टेस्ट मारो, मॉक मार। जो जितने ज़्यादा मॉक मारेगा उतना अच्छा रैंक लेके आएगा, और उससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा नंबर लेने में। क्योंकि यार वो सिचुएशन माइंड की जो एग्जाम देने के टाइम होती है, एजिटेशन, डराव, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये ख़त्म हो जाती है मॉक में। और वही होता है भाई, पढ़ते सभी हैं, बड़े बड़े धुरंधर होंगे भाई, पछाड़े में जाओ जो प्रैक्टिस नहीं करते। और जो भाई जिसने प्रैक्टिस कर रखी वो भाई प्रैक्टिस कर बार बार। मैं फिजिकल में 6 महीने 4 महीने रनिंग करेंगे, थोड़ा परफॉर्मेंस बढ़िया होगी कि ना होगी। आज जिसने कर रखी है 1 महीना, वो चाहे उसकी तैयारी भी हो, मेरे भाई उन्हें डर रहेगा रात में कुछ भी हो सके। तो इस करके प्रैक्टिस बढ़िया है भाई, जितनी प्रैक्टिस मारोगे उतने निखरोगे। बस छोटे भाई बड़े भाई है ना, मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना मंड की तैयारी करो। कोई दिक्कत हो भाई पूछ लियो, कमेंट कर दियो। सारे डाल का नॉलेज है भाई, A to Z, कोई दिक्कत नहीं। कोई सी भर्ती हो, चाहे पुलिस वाली, बथेरी भर्ती मार रखी है। बस वो आ रहा नहीं बाग में डैश लग रहे, वो हो रहा भाई अपने साथ। खोए ना लगेंगे भाई, थारे के ला तैयारी कर रहा हूँ, और सारा कुछ ठीक रहेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।